बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारे अतीत विषय का 7वां चैप्टर जनजातियां, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। हम आपको बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। लेकिन एक बार इस पाठ को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको इस पाठ में बताए हुए प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं अब सीधे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। आप ध्यान दें बच्चों, पाठ का नाम हमारा है जनजातियां, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। और हम आपको बता रहे हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। सबसे पहले आंतरिक प्रश्न की बात करते हैं। आंतरिक प्रश्न समझते हैं ना आप बच्चों? आंतरिक प्रश्न होते हैं जो प्रश्न पाठ में बीच बीच में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा पाठ पढ़ा आपने, उसके बाद कोई प्रश्न आता है, फिर उसके बाद पाठ शुरू हो जाता है। तो पाठ के बीच बीच में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें कहते हैं आंतरिक प्रश्न, पाठ के आंतरिक प्रश्न। और यहाँ पर आप देखेंगे पाठ के, जब आप पाठ पढ़ेंगे बच्चों तो आपको बीच बीच में प्रश्न मिलेंगे। जैसे एक पहला प्रश्न यहाँ पर है, उपमहाद्वीप का एक भौतिक मानचित्र लेकर वे इलाके बताइए जहाँ जनजातीय लोग रहे होंगे। और आप देख सकते हैं ये प्रश्न आपको दिखाई देगा 92 यानी कि 92 नंबर पेज पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार का एक प्रश्न आपको मिलेगा। उत्तर क्या लिखेंगे आप उसका? इस प्रकार से आप उसका उत्तर लिख सकते हैं। उत्तर में लिखेंगे उपमहाद्वीप में जनजातियों के निवास स्थान, और लिखेंगे एक साइड में जनजाति, एक तरफ राज्य। देख रहे हैं ना आप, यहाँ से जो है इसके दो पार्ट हैं, एक तरफ लिखेंगे जनजाति, एक तरफ लिखेंगे राज्य। और इस प्रकार से जैसे भील, कोली ये कहाँ थे? महाराष्ट्र और गुजरात में। संथाल उत्तरी पूर्वी झारखंड क्षेत्र और बंगाल में। नागा लोग नागालैंड में। खासी मेघालय में। कोच असम में। कोरागा दक्षिण महाराष्ट्र उत्तरी कर्नाटक में। खोंड जाति उड़ीसा में पाई गई। कोयास छत्तीसगढ़ में। और इसी प्रकार से गोंड, गोंड जो थी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जाति है, और महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश की भी। और इसके बाद है 10वां वादागस और मारवाड़, ये तमिलनाडु में। जाटवास गुजरात में। मुंडा झारखंड बंगाल में पाई गई। और 13वां यहाँ पर समाज, अर्जुन, बलूची, लंगा, जंजुआ, ये सब जातियाँ कहाँ? पाकिस्तान में। तो ध्यान दें बच्चों, इस प्रकार से आप जो है इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, पहले प्रश्न का उत्तर। इसके बाद देखते हैं, आइए दूसरा प्रश्न। पता करें कि आजकल गांवों से शहरों तक अनाज ले जाने का काम कैसे होता है। बंजारों के तौर तरीकों से यह किन मायनों में भिन्न या समान है। और ये प्रश्न बच्चों आपको देखने को मिलेगा 95 नंबर पेज पर। देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर 95 नंबर पेज पर आप देख सकते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक के। और इसका उत्तर लिखेंगे आप। उत्तर लिखेंगे आजकल गांव से शहरों तक अनाज ले जाने का काम बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, भैंसा गाड़ी, ट्रैक्टर, खच्चर आदि से किया जाता है, जबकि बंजारे अपना सामान बैलों पर लाद कर ले जाते थे। अर्थात पहले की तुलना में आज गांव से शहरों तक अनाज ले जाने में काफ़ी सुविधा हो गई है। तो इस प्रकार से आप अपने इस दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं, यहाँ पर है तीसरा प्रश्न। और तीसरे प्रश्न में पूछा गया है, चर्चा करें कि मुगल लोग गोंड प्रदेश पर क्यों कब्जा करना चाहते थे। और ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 99 यानी कि 99 नंबर पेज पर आप इस प्रश्न को देख सकते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, गोंडों का राज्य गढ़ कटंगा था, जो कि एक समृद्ध राज्य था। इस राज्य ने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। मुगल गोंड राज्य की समृद्धि को देखकर उस पर कब्जा जमाना चाहते थे। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी प्राप्त किए। मुगलों ने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को दे दिया। तो इस प्रकार से आप अपने इस तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं और इसे याद करें। बात करते हैं बच्चों चौथा प्रश्न है यहाँ पर, आपके विचार में मुगलों ने अहोम प्रदेश को जीतने का प्रयास क्यों किया। और देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर यह है 100 नंबर पेज पर, यानी कि अपनी पाठ्य पुस्तक के 100 नंबर पेज पर आप देखें तो वहाँ पर आपको इस प्रकार से एक प्रश्न देखने को मिलेगा। इसका उत्तर लिखेंगे आप। अहोमों ने 16वीं सदी के दौरान चुटियों और कोच हाजों के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया।
उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अपने अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते जाते ये उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। अहोम अपनी शक्ति और साम्राज्य का विस्तार काफ़ी तेज़ी से कर रहे थे, इसलिए मुगलों ने अहोम प्रदेशों को जीतने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से आप जो बच्चों इस चौथे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं और इसे अच्छे से याद करें। तो जैसे मैंने आपको बताया था बच्चों, कुछ प्रश्न जो है पाठ के आंतरिक प्रश्न होते हैं जो कि पाठ के बीच बीच में पूछे हुए होते हैं, और कुछ प्रश्न होते हैं पाठ के लास्ट में यानी कि अंत में पूछे गए प्रश्न। तो जो बीच बीच में प्रश्न होते हैं आंतरिक प्रश्नों के उत्तर हमने आपको अभी बता दिए। बात करते हैं यहाँ पर पाठ के अंत में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। ये हैं आपके पाठ के अंत में पूछे हुए प्रश्न हैं, जिन्हें आप जो है जब आप अपना चैप्टर पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ें, उसके लास्ट में आप देखेंगे कुछ प्रश्न हैं और वहाँ पर है सबसे पहले आपके लिए फिर से याद करें। और यहाँ पर जो है पहला प्रश्न है निम्नलिखित में मेल बिठाएं। तो ये जितनी सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं इनमें आपस में आपने मेल करना है, और किस तरह से करेंगे चलिए हम आपको इसका उत्तर दिखा देते हैं बच्चों। तो उत्तर में आप इस प्रकार से इनका मेल करेंगे। देखें उत्तर में गढ़ के साथ आप लिखेंगे यहाँ पर 84, टांडा के साथ कारवां, श्रमिक के साथ पाइक और कुल के साथ खेल, शिव सिंह के साथ अहोम राज्य और दुर्गावती के साथ गढ़ कटंगा। तो इस प्रकार से ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों कुछ है यहाँ पर प्रश्न, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में यहाँ पर देख सकते हैं आप कै, ख और गै और घै। यहाँ पर आप जो है गै लिखेंगे गै। तो यहाँ पर जो है कै, ख, गै, घै। और सबसे पहले यहाँ पर जो है कै है आपके लिए वर्गों के भीतर पैदा होती नई जातियाँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर वर्गों के भीतर पैदा होती नई जातियाँ, और यहाँ पर जो है आपके लिए खाली स्थान दे रखा है कहलाती थी। तो यहाँ पर लिखेंगे आप क्या कहलाती थी। और इसके बाद ख है यहाँ पर रिक्त स्थान है अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियाँ थी। इसी प्रकार से यहाँ पर गै में भी जो है रिक्त स्थान है। ने इस बात का उल्लेख किया है कि गढ़कटंगा 70,000 गाँव थे। और यहाँ पर जो है घ में है बड़े और ताकतवर होने पर जनजातियां राज्यों, और यहाँ पर खाली स्थान है 2 जगह पे को भूमि अनुदान दिए। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर। तो इनका उत्तर क्या क्या लिखेंगे बच्चों आप। उत्तर में लिखेंगे कै वाले में लिखेंगे श्रेणियाँ, और ख वाले में बुरंजी, गै वाले में अकबरनामा और घ वाले में मंदिर बनवाए और ब्राह्मण। यानी कि घ वाले में आपको 2 जगह पर रिक्त स्थान भरना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे आप एक स्थान ये हो गया, एक ही हो गया। यहाँ पर लिखेंगे मंदिर बनवाए और यहाँ पर लिखेंगे ब्राह्मणों। तो इस प्रकार से आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों बात करते हैं तीसरा प्रश्न है यहाँ पर सही या गलत बताइए। तो यहाँ पर आपके लिए कै, ख, गै, घै, यहाँ पर जो है कुछ प्रश्न है आपके लिए, और इसमें आपको सही और गलत बताना है कि क्या बात यहाँ पर सही कही गई है और कौन सी गलत है। जैसे पहला है जनजातीय समाजों के पास समृद्धिवाचक परंपराएं थी, और ख है उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में कोई जनजातीय समुदाय नहीं था, और गै है गोंड राज्यों में अनेक नगरों को मिलाकर 84 बनता था। और घ वाला आप देख सकते हैं, घ वाले में क्या है भील उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में रहते थे। तो इनमें से इन 4 बातों में से कौन कौन सी सही है और कौन कौन सी गलत, यही आप यहाँ पर बताएंगे। तो उत्तर में लिखेंगे आप पहली बात जो कै वाला है वो सही है, दूसरा ख वाली बात गलत है, और गै वाली गलत है, और घ वाली भी गलत है। तो इस प्रकार से पहला सही है बच्चों, आप ध्यान दें यहाँ पर ये वाली सही है और बाकी ये गलत है, ये भी गलत और ये भी गलत। ठीक है बच्चों। इसके बाद बात करते हैं आगे खाना बदोश। यहाँ पर जो प्रश्न आप देख रहे हैं चौथा प्रश्न, खाना बदोश पशु चारकों और एक जगह बसे हुए खेतिहरों के बीच किस तरह का विनिमय होता था। यानी कि जो आपस में लेन देन करते थे, खरीद फरोख्त करते थे, वो किस प्रकार से करते थे। विनिमय का मतलब आप समझते हैं ना, खरीद फरोख्त यानी लेना देना जो होता था किस प्रकार से चलता था इनमें। तो उत्तर लिखेंगे आप खाना बदोश पशु चारकों और खेतिहरों के बीच वस्तु विनिमय होता था। वस्तु विनिमय पढ़ा होगा बच्चों आपने पिछली कक्षाओं में। वस्तु विनिमय जानते हैं ना आप क्या होता है, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेना या देना वस्तु विनिमय कहलाता है।
तो यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं हम कि जो पशुपालक थे और खाना बदोश जो लोग थे, खेतिहर मजदूर थे या खेतिहर जो लोग थे, उन सभी के बीच में जो विनिमय होता था किस प्रकार से होता था? वस्तु विनिमय द्वारा। आजकल कैसा विनिमय होता है बच्चों? मुद्रा विनिमय होता है ना। मुद्रा के द्वारा पैसे से हम कोई चीज़ खरीदते हैं और बेचते हैं, लेकिन पुराने समय में लोग एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेते थे या देते थे, तो इसे कहते थे वस्तु विनिमय, जिसके तहत एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तु को प्राप्त करना होता था। खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। खाना बदोशी चरवाहे गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के बदले ऊन, घी, दूध दिया करते थे। कुछ खाना बदोश रास्ते में पड़ने वाले गांव और नगरों में सामानों की खरीद फरोख्त भी करते थे। तो आप बच्चों इस प्रश्न को काफ़ी अच्छे से पढ़ें और ध्यान दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका, आप इसे याद करें। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, आइए समझें। और 5वां प्रश्न है, अहोम राज्य का प्रशासन कैसे संगठित था? उत्तर लिखेंगे, अहोम प्रशासन को संगठन, जो अहोम प्रशासन था उसका संगठन निम्न प्रकार से संगठित था। किस प्रकार से था बच्चों? ये पॉइंट बना के लिखेंगे आप। नंबर 1, 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक अहोम प्रशासन केंद्रीयकृत हो चुका था। नंबर 2, अहोम समाज कुलों में विभाजित था, बाद में कुलों में एकता भंग हो गई। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे, एक कुल यानी कि खेल के निमंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से लिखेंगे, एक कुल, या आप उसे खेल भी कह सकते हैं, कुल का नाम ही यहाँ पर खेल दिया हुआ है। इस प्रकार आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों 6ठा प्रश्न है, वर्ण आधारित समाज में क्या परिवर्तन आए? तो उत्तर क्या लिखेंगे आप? उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, वर्ण आधारित समाज में निम्न परिवर्तन आए। नंबर 1, नंबर 2 करके लिखेंगे पॉइंट बनाकर। वर्गों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। और नंबर 2 लिखेंगे आप, दूसरी और कई जातियां, जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया, उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, ब्राह्मणों द्वारा शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। चौथा, वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप अपने इस 6ठे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। बात करते हैं बच्चों यहाँ पर, यह है आपका 7वां प्रश्न, एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज कैसे बदला? तो उत्तर लिखेंगे आप, एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज में कई तरह के बदलाव आए, और इन्हें पॉइंटों में लिखेंगे बच्चों आप। नंबर 1 जैसे आप लिख सकते हैं, हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं में से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में। दूसरा पॉइंट है आपके लिए, शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण को जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो सके। तो देख रहे हैं बच्चों आप। और इसके बाद जो है यहाँ पर अगला जो है प्रश्न है बच्चों, आइए विचार करें। और यहाँ पर जो है प्रश्न 8वां है, क्या बंजारे लोग अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे? तो उत्तर क्या लिखेंगे आप? हाँ, बंजारे लोग अर्थव्यवस्था की दृष्टि से कई तरह से महत्वपूर्ण थे। और इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर भी पॉइंट बना के लिखेंगे आप, बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सल्तनत काल में बंजारे नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई किया करते थे। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। और इसके बाद चौथा पॉइंट है बच्चों, सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। बंजारे किसी भी सेना के लिए 1 लाख बैलों से अनाज ढोते थे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप अपने इस 8वें प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। बात करते हैं 9वां प्रश्न है बच्चों, गोंड लोगों का इतिहास अहोमों के इतिहास से किन मायनों में भिन्न था? क्या कोई समानता भी थी? उत्तर लिखेंगे, गोंड लोग
गोंड लोगों के इतिहास एवं अहोमों के इतिहास में कई मायनों में अंतर था। जैसे फिर पॉइंट बना के लिखेंगे, गोंड गोंडवाना प्रदेश की प्रमुख जनजाति थी, जबकि अहोम ब्रह्मपुत्र घाटी में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति थी। नंबर 2, गोंड यहाँ के मूल निवासी थे, जबकि अहोम म्यांमार से आकर बसे थे। अगला पॉइंट है बच्चों तीसरा, गोंड आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं जानते थे, जबकि अहोम उच्च स्तरीय बारूद और तोपों के निर्माण में सक्षम थे। चौथा, गोंडवाना राज्य अहोम राज्य की तुलना में बड़ा था। और अगला प्रश्न है बच्चों, गोंड इतिहास एवं अहोम इतिहास में समानताएं। तो यहाँ पर ये जो है इसी पहले प्रश्न का उत्तर है बच्चों। साथ साथ आप ध्यान दें यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था कि गोंड लोगों का इतिहास अहोमों के इतिहास से किस मायनों में भिन्न था, क्या कोई समानताएं थी। तो यहाँ पर जो है हमने आपको बताया कि किस प्रकार से जो है ये इन दोनों में अंतर था। और इसके बाद अब यहाँ पर जान लेते हैं कि इनमें क्या आपस में समानताएं थी। तो उत्तर में यहीं पर भी आप भी जो है इसे फिर से लिखेंगे कुछ पॉइंट बनाकर कि गोंड इतिहास और अहोम इतिहास में कुछ समानताएं भी थी, और वो कौन कौन सी थी यहाँ पर देख लेते हैं। नंबर 1, गोंड और अहोम दोनों ही जनजातियाँ थी। नंबर 2, दोनों ही जनजातियों ने अपने अपने साम्राज्य स्थापित किए थे। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, दोनों ही राज्यों को मुगलों ने पराजित किया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। 9वां प्रश्न है ये, और इसका उत्तर तो थोड़ा जो है काफ़ी लंबा है बच्चों, तो इसको जो है ध्यानपूर्वक लिखें और इसे समझने का प्रयास करें, इसे याद करें। बात करते हैं यहाँ पर जो है, आइए करके देखें। और यहाँ पर कुछ जो है आपके लिए एक्टिविटीज से संबंधित कुछ क्वेश्चन है बच्चों, तो इन्हें जो आप कैसे करेंगे। 10वां प्रश्न है, एक मानचित्र पर इस अध्याय में उल्लेखित जनजातियों के इलाकों को चिन्हित करें। किन्हीं दो के संबंध में यह चर्चा करें कि क्या उनके जीविकोपार्जन का तरीका अपने अपने इलाकों की भौगोलिक विशेषताओं और पर्यावरण के अनुरूप था। तो यहाँ पर बच्चों आपको एक मानचित्र बनाना है और उसमें जनजातियों के इलाकों को जो है बताना है कि कौन सी जनजातियाँ किस किस इलाके में निवास करती थी और किस प्रकार से वे अपने जो है जीविकोपार्जन करते थे, और भौगोलिक परिस्थितियाँ और उनकी विशेषताओं के अनुरूप वो कैसे रहते थे। तो इसका उत्तर बच्चों आप जो है स्वयं लिखेंगे, क्योंकि आपको एक मानचित्र बनाना है। ये आपके लिए प्रश्न जो है एक्टिविटीज़ से संबंधित है। इसी प्रकार 11वां प्रश्न भी है, जिसका उत्तर आपको स्वयं लिखना है बच्चों। जनजातीय समूह के संबंध में मौजूदा सरकारी नीतियों का पता लगाएं, उनके बारे में एक बहस का आयोजन करें। तो आप जो इसे अपनी कक्षा में अन्य छात्रों के साथ जो है बैठकर और जो वर्तमान जो सरकारी नीतियाँ उनके बारे में पता करके उनके बारे में बातचीत कर सकते हैं। तो इसलिए इसका उत्तर भी आप स्वयं लिखेंगे। और अगला है बच्चों 12वां प्रश्न, उपमहाद्वीप में वर्तमान खानाबदोश पशुचारी समूह के बारे में और पता लगाएं। वे कौन से जानवर रखते थे, वे प्रायः किन इलाकों में जाते रहते थे। तो यहाँ पर भी बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर भी स्वयं से लिखना होगा। और इसके साथ ही आप ध्यान दें, इस प्रश्न के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं बच्चों। इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से याद करें, ताकि आपको परीक्षा के समय कोई परेशानी ना हो। इसके बाद मिलते हैं अगले अध्याय में, चैप्टर 8 में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका दिन शुभ हो बच्चों। आप जो है ध्यानपूर्वक अपनी नोटबुक में इन सारे प्रश्नों को नोट कर लें।